नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे होंगे। तो हम 2 ही मिनट में वेबिनार स्टार्ट करेंगे। तब तक हम वेट कर रहे हैं, कुछ और लोग ज्वाइन करने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं। उसके बाद में हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है और शनिवार का दिन है। पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 2 मिनट वेट कीजिए और जल्दी हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। आज हम क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। जो अब बढ़ते हैं हमारे वेबिनार पे, जिसके लिए आज आप सब लोग यहां पे आए हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हर वेबिनार में हम बात करते हैं और बहुत टाइम बाद वेबिनार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ पहले जुड़े होते थे उनको पता है कि वेबिनार्स में हम कैसे अपने एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते थे और अपने नॉलेज को ग्रो करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से जो लोग हमारे लिए नए हैं उनको बताना चाहूंगा मैं ग्रोमो के बारे में। तो ग्रोमो हमने जनवरी 2019 में स्टार्ट किया था। ग्रोमो के फाउंडर है दर्पण और अंकित। वो दोनों आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स हैं और उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर और फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर। तो पिछले 9 से 10 साल के अंदर उन्होंने काफी स्टार्टअप्स में काम किया है, अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं, सक्सेसफुली उनको एग्जिट किया है। और इसके बाद में एक आइडिया आया था कि कैसे हमारे जितने भी लोग हैं जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं, उनकी अर्निंग को ग्रो किया जाए। तो इस आइडिया के साथ में ग्रोमो को स्टार्ट किया गया। लोन्स हमने लॉन्च किए थे 2019 में और इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड हमने लॉन्च किया है 2020 में। ठीक है, इंश्योरेंस को तो फिर भी थोड़ा टाइम हो गया। क्रेडिट कार्ड हमने 2 हफ्ते पहले लॉन्च किया है, इसीलिए क्रेडिट कार्ड का वेबिनार आपके लिए लेके आए हैं, ताकि इस आप वेबिनार को गो थ्रू कर सकें और समझ सकें कि क्रेडिट कार्ड कैसे सेल किया जाता है। हमारी कंपनी का जो विजन है वो यही है कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको रियल भारत, मतलब टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आप ये देख पाएंगे कि हम इस वादे पे खरे उतर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने लोन लेके आए। ठीक है, लोन के बाद में हमने इंश्योरेंस लॉन्च किया, इंश्योरेंस के बाद में हमने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम एक एक प्रोडक्ट को लेके आते रहे हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप जो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाए। और हमारा जो मिशन है वो मिशन ये है कि आप जैसे हमारे पास कम से कम 50 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हो। ठीक है, कम से कम 50 लाख हमारे ग्रोमो पार्टनर्स हो, जिनकी लाइफ में हम कुछ इंपैक्ट लेके आ रहे हो, जिनकी इनकम को हम बढ़ा रहे हो। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं ग्रोमो के थ्रू। ठीक है, तो अभी जैसे आप देखेंगे कि इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस मतलब मोटर इंश्योरेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। ठीक है, और ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के लिए 50 एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस चाहिए या पीए कवर चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर चाहिए। ठीक है, तो ये सब ग्रुप इंश्योरेंसेस होते हैं, ये भी आप, या कोरोना कवच चाहिए, तो ये सब भी आप एक साथ बेसिकली हमारे थ्रू बेच सकते हैं, हमारे थ्रू सेल कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। दूसरा है लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड। गोल्ड बिजनेस लोन जिनको पता नहीं पता मैं बता देता हूं, बिजनेस लोन अभी थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया है, क्योंकि अभी मार्केट में बिजनेस लोन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बट पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड हमारे एक्टिव हैं, आप उनकी लीड शेयर कर सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि मैंने नोटिस की है कि हमारे पार्टनर्स को पता नहीं होता है कि किन लोगों का लोन हो पाता है, और वो लीड शेयर करते हैं, उनकी लीड कन्वर्ट नहीं होती है और फिर वो दुखी हो जाते हैं कि उनकी लीड कन्वर्ट नहीं हुई है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको हर हर लोन का एक क्राइटेरिया होता है, हर क्रेडिट कार्ड का एक क्राइटेरिया होता है, हर गोल्ड लोन का एक क्राइटेरिया होता है। आपको उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हुई लीड ही देनी पड़ेगी, तभी वो उस लीड के कन्वर्ट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर वो आप उस टाइप की लीड नहीं देंगे तो फिर उसके कन्वर्ट होने के चांसेस रिलेटिवली बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो कन्वर्जन रेट होता है वो 5% होता है मार्केट के अंदर। अगर आप अपने लेवल पर सोर्सिंग कर रहे हैं और 100 लीड लेके आते हैं, तो 100 में से 20 ही लीड क्वालिफाइड होंगी, मतलब 20 ही लीड ऐसी होंगी जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही होंगी, उसमें से भी 5 ही लीड ऐसी होंगी जो फिर डिस्बर्स हो पाएंगी। तो आपको जो 20 लीड है उस 20 लीड पे फोकस करना है कि क्राइटेरिया को फुलफिल करती हुई लीड से लेके आए, ताकि आपका जो कन्वर्जन है वो 5% से बढ़कर 25% हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। क्रेडिट कार्ड्स होते क्या है? तो क्रेडिट कार्ड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया फिनोमिना है। नया तो नहीं कहूंगा, काफी टाइम से चल रहा है, पर इंडिया में बहुत ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। इसमें क्या होता है कि जैसे लोन के अंदर आपको लोन मिलता है, ठीक है, एक एक अमाउंट आपको मिल जाता है, उस अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं कैसे भी, और फिर आपको इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ता है, ठीक है, जब तक कि आपका लोन खत्म नहीं हो जाता।
पर क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लोन नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एक लिमिट मिलती है, क्रेडिट लिमिट मिलती है। मान लीजिए 5 लाख की लिमिट मिल गई, पर उस 5 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। वो 5 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, आप उस 5 लाख रुपए को यूज कर सकते हैं महीने में, और फिर महीने के एंड में आपको उस 5 लाख को पे करना होता है। मतलब जितना भी अमाउंट आप यूज करेंगे उसको पे करना होता है। अब मान लीजिए कि आपने वो अमाउंट पे नहीं किया, तब भी आपको 30 से 40 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। मतलब तकरीबन 2 महीने 3 महीने तक आप इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट यूज कर सकते हैं और फिर उसको पे कर सकते हैं। पर अगर आप उसके बाद भी पे नहीं कर पाते हैं तो आपका इंटरेस्ट लगता है लोन की तरह। तो आप सोच रहे हैं 3 महीने के लिए आपको फ्री में क्रेडिट मिल रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, क्योंकि ये कभी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो कि हर इंडियन लेना चाहेगा। वो क्यों लेना चाहेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, कैसे लेना चाहेगा, मैं किस बेसिस पे बोल सकता हूं कि लेना चाहेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही आसानी से बेचा जा सकता है, बहुत आसानी से बेचा जा सकता है। मैं पर्सनली, मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी कंपनी में बात करूं, मेरे कंपनी में कम से कम 40 क्रेडिट कार्ड होंगे, 40 लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होंगे, आउट ऑफ 50 पीपल। ठीक है, 60 पीपल दैट देयर आर देयर। ठीक है, तो और बेनिफिट्स क्या है क्रेडिट कार्ड के? एक तो आपको प्री अप्रूव क्रेडिट लिमिट मिलती है, राइट। दूसरा कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा जरिया है जो कि अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आपका पैसा खर्च होता है। आपके सेविंग अकाउंट से आप पैसा खर्च करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 1 लाख रुपए आपका चला गया। ठीक है, लोन लेते हैं, लोन लेके आप पैसा खर्च करते हैं, पैसा आपका चला गया। क्रेडिट कार्ड एक अकेले ऐसी चीज है जिसमें अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपके 1 लाख रुपए तो आपको खर्च करने ही थे, पर 1 लाख रुपए खर्च करने के बनिस्पत आपको 1,000 रुपए वापस मिलता है। सोच रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं। तो आप जितना पैसा स्पेंड करते हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको पैसा मिलता है। यही सब चीजें आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं, जो क्रेडिट कार्ड के लिए जिनको पिच कर रहे हैं उनको बता सकते हैं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। आपको लिमिट मिल रही है, 3 महीने तक इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल रहा है। ठीक है, आप पैसा खर्च करके पैसा अर्न कर सकते हैं, कि आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए 1,000 रुपए के, तो 1,000 रुपए आपके कम हो गए, आपने एक्चुअली 99,000 ही खर्च किए। तीसरी चीज, इमरजेंसी में अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको अपने सपनों को, अपने आइडियाज को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से जो आपको 3 महीने तक इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल रहा है उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। उस पैसे को आप सामान खरीदने में यूटिलाइज कर सकते हैं या इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। चौथी चीज, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो क्रेडिट कार्ड पे आपको लोन भी मिल जाता है। तो यूजली आपने देखा होगा कि लोग लोन के लिए स्ट्रगल करते हैं, लोगों का सिबिल स्कोर नहीं होता है, तो उनको सिबिल स्कोर नहीं है तो उनको कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, लोन नहीं मिलता है कहीं से भी। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे भी लोन मिल सकता है, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड से आपका सिबिल स्कोर बनता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, ढंग से यूज कर रहे हैं, तो आपका सिबिल स्कोर 700 750 के ऊपर चले जाता है, और जिसकी मदद से आपको लोन मिल जाता है। तो अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड लीजिए। पहले क्रेडिट कार्ड लीजिए, अपनी सिबिल की हिस्ट्री बनाइए, और फिर लोन के लिए अप्लाई कीजिए। समझ रहे हैं आपको क्रेडिट कार्ड के कितने फायदे हैं? फिर अब क्रेडिट कार्ड, जो मैंने पहले बोला था कि इंडिया के अंदर क्रेडिट कार्ड का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, कैसे बड़ा होने वाला है? तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। आज की तारीख में, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, इंडिया में तकरीबन 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़ लोगों की। ठीक है, 130 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड का मतलब है 3 लाख, तकरीबन 3 करोड़। ठीक है, 3.5 करोड़ लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि एक बंदा 2-2 क्रेडिट कार्ड भी रखता है। पर इंडिया के अंदर अकेला एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ही एक्सपोनेंशियल, बहुत ही हाई ग्रोथ है। 20% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ तो अभी नोटिस की जा रही है, और एस्टिमेट यह है कि 10 साल बाद तक वो जो 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, वो 30 करोड़ हो जाएंगे। अब सोच रहे हैं 5 करोड़ से 30 करोड़, और जो बिजनेस आएगा ये 25 करोड़ का, वो बिजनेस कौन लाएगा? वो बिजनेस आप लाएंगे, राइट। तो फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है क्रेडिट कार्ड सेल करके बहुत ही अच्छी इनकम अर्न करने का। एक और स्टेटिस्टिक्स मैं आपको शेयर करता हूं। इंडिया के अंदर सिबिल स्कोर सबको पता होगा मेरे ख्याल से। जिनको नहीं पता है, एक स्कोर होता है सिबिल स्कोर जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है।
इंडिया के अंदर। और सिबिल स्कोर जो है वो सिबिल एक कंपनी का नाम है और वो सबके स्कोर्स मेंटेन करती है। तो इंडिया में 55 करोड़ लोगों के सिबिल स्कोर जनरेटेड हैं। 55 करोड़ के 130 करोड़ में से 55 करोड़ के सिबिल स्कोर जनरेटेड हैं। उसमें से 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है, और 700 से ऊपर सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है। और उसमें से केवल और केवल 3.2 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। आप सोच रहे हैं केवल 6% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। तो ऐसा तो नहीं है। यूएस के अंदर, अमेरिका की बात करूं अगर मैं, अमेरिका में तकरीबन 800-900 मिलियन मतलब 80-90 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। इंडिया के अंदर 5 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। तो इंडिया बहुत ही रैपिडली, जितना जितना जल्दी हम ग्रो कर रहे हैं, जितना जल्दी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उतना ही ज्यादा जल्दी पेनिट्रेशन क्रेडिट कार्ड का भी होगा। और वो क्रेडिट कार्ड बेचने की अपॉर्चुनिटी किसके पास है? आपके पास है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्रेडिट कार्ड बिक रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड कौन बेच रहा है? कौन सा बैंक ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड बिक रहे हैं? तो आप देख पाएंगे कि HDFC बैंक तकरीबन 27% क्रेडिट कार्ड्स बेचता है। तकरीबन सारे क्रेडिट कार्ड का 27% HDFC बैंक के पास है। और SBI के पास है 18%, ICICI के पास है 14%, एक्सिस बैंक के पास है 13%, और बाकी बचे हुए सारे बैंक्स के पास मिला के 28% है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं, ग्रोमो आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेके आया है SBI के क्रेडिट कार्ड्स। सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग क्रेडिट कार्ड सेलिंग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए लेके आया है, और सारे टाइप के क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए लेके आया है। ग्रोमो लेके आया है SBI के क्रेडिट कार्ड्स। ग्रोमो ने SBI से टाई अप कर लिया है, और वो सारे क्रेडिट कार्ड्स आप सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। कैसे सेल करेंगे, क्या है उन क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूं। तो SBI क्रेडिट कार्ड्स में जो सबसे पहले बात करते हैं, SBI के क्रेडिट कार्ड्स कौन कौन से हैं और कौन से प्राइम प्रोडक्ट्स हैं SBI के जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं। जैसे आपका भी डाउट होगा ना कि कस्टमर को कौन सा क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करें, SBI के तो 50 क्रेडिट कार्ड्स हैं, अब कौन सा सजेस्ट करें? ठीक है, तो आउट ऑफ ऑल दोस कार्ड्स, जो भी 18 से 20 SBI के क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स हैं, उसमें से पूरे मार्केट में 90% बिजनेस, 90% बिजनेस इन 3 क्रेडिट कार्ड्स का होता है। 90% बिजनेस। ठीक है, ये 3 क्रेडिट कार्ड्स के नाम क्या हैं? सिंपली सेव, सिंपली क्लिक और SBI प्राइम। सिंपली सेव, सिंपली क्लिक, SBI प्राइम में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं। सिंपली सेव जो है वो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि अगर कोई पर्सन ऑफलाइन शॉपिंग करता है, ऑफलाइन शॉपिंग का मतलब क्या है? दुकान से सामान खरीदता है, मेडिकल स्टोर पे जाके सामान खरीदता है, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करता है, ऑफलाइन शॉपिंग करता है, उसके लिए सबसे बेनिफिशियल है। क्योंकि ऑफलाइन स्पेंड्स, कहीं खाना खाने जाता है रेस्टोरेंट के अंदर या सामान जाके खरीदता है, तो वहां पे उसको 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और इसको जो एनुअल फी है वो है केवल और केवल 499 रुपए, और वो भी माफ हो जाती है अगर पूरे साल भर में 1 लाख रुपए का खर्चा वो क्रेडिट कार्ड पे करता है। 1 लाख का खर्चा क्रेडिट कार्ड पे करने का मतलब है 10,000 रुपए महीने का खर्चा क्रेडिट कार्ड पे करता है। 10,000 रुपए महीने का तो वैसे भी घर का खर्चा होता ही है। ठीक है, और वो सारा का सारा खर्चा अगर वो क्रेडिट कार्ड से पे करेगा, एक तो उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उस 10,000 पे वो, ठीक है, मतलब 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स वो कमा पाएगा। साथ ही साथ वो अगर 1 लाख का खर्चा कर देता है 1 साल में, तो उसके 499 रुपए भी माफ हो जाएंगे। तो उसको इसेंशियली 0 रुपए में क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, और घर का खर्चा तो वैसे भी करना ही है। तो कोई नुकसान नहीं है कस्टमर का, यहां पे कस्टमर का फायदा ही फायदा है। दूसरा है सिंपली क्लिक। सिंपली क्लिक उसके लिए है, उन लोगों के लिए है जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, कहीं से भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसके लिए जो बेसिकली क्रेडिट कार्ड यूज किया जा सकता है वो SBI क्रेडिट कार्ड है। इसके 3 फायदे हैं। एक तो सेम 499 रुपए की एनुअल फी माफ हो जाती है अगर 1 लाख रुपए का स्पेंड हो हर साल का। दूसरा, 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑनलाइन स्पेंड्स पे। तीसरा, अगर ऑफलाइन भी यूज करें इस क्रेडिट कार्ड को, सिंपली क्लिक को, तब भी 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब है 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आपको 100 रुपए पे 1 रुपया मिल रहा है, तो अब 5 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए पे अगर 1 रुपया आपको बेनिफिट मिल रहा था, तो अब यहां पे आपको 10 रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, और ऑफलाइन शॉपिंग के लिए 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही साथ
आपने देखा होगा Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे एसबीआई कार्ड यूज करने पे आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट, 5% फ्लैट डिस्काउंट, वो आपका एडिशनल बेनिफिट है, वो क्रेडिट कार्ड पे ही आता है ना। और ईएमआई बना सकते हैं आप, नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब आपने 1 लाख का सामान खरीदा, आपके पास पैसा नहीं थे, आपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई बना ली 12 महीने की, और आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब देख रहे हैं आप कितना फायदा है आपके कस्टमर का। तीसरी चीज एसबीआई प्राइम। एसबीआई प्राइम जो है उसकी एनुअल फी होती है 2,999 रुपए, मतलब 3,000 रुपए। इसमें जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो रिवॉर्ड्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट्स पे जो लाउंजेस होते हैं, जो एयरपोर्ट्स पे अलग से रूम्स बने होते हैं, कंफर्ट रूम्स बने होते हैं, जहां पे जाके आप खाना खा सकते हैं फ्री में, आप बैठ सकते हैं वहां पे फ्री में, आप वहां के वाईफाई को यूज कर सकते हैं। तो वो सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको एसबीआई प्राइम में मिलते हैं। एसबीआई प्राइम उन कस्टमर्स के लिए है जिन कस्टमर की सैलरी 60,000 70,000 से ऊपर होती है महीने की। उससे नीचे की सैलरी के लिए आपको सिंपली क्लिक सिंपली सेव दे सकते हैं। और इससे भी ऊपर एक कार्ड होता है एसबीआई एलीट, जो कि 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी वाले लोगों के लिए होता है। तो अगर आपका प्राइम कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, तो उसको एसबीआई प्राइम पिच कीजिए। अगर तो आपका एक्सट्रीम प्राइम कस्टमर है, 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी वाला, तो उसको एसबीआई एलीट पिच कीजिए। और अगर तो 60,000 सैलरी से कम वाले लोग हैं तो एसबीआई सेव, एसबीआई क्लिक सिंपली सेव उनको पिच कीजिए। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग कार्ड्स में अगर टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग कार्ड्स देखे जाएंगे तो उसमें एसबीआई के 2 कार्ड्स हैं, सिंपली क्लिक, एसबीआई प्राइम। तो ये दोनों पूरे इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं एसबीआई के जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है। आईआरसीटीसी का रुपे कार्ड है, जो कि आप ट्रेवल के लिए, अगर किसी को ट्रेवल में ज्यादा खर्चा होता है तो वो ये कार्ड ले सकता है। आईआरसीटीसी का ही प्लेटिनम कार्ड है। ठीक है। बीपीसीएल कार्ड है। बीपीसीएल एक ऐसा कार्ड है जो कि आप अगर पेट्रोल बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। एलीट कार्ड है, क्लब विस्तारा कार्ड है, यात्रा कार्ड है, और बहुत सारे कार्ड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कार्ड्स हैं, हमने बात तो कर ली कि कार्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, पर अब हमें जानने की जरूरत है कि ये जो कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स एक्चुअली मिलेंगे कैसे, किनको मिलेंगे, क्या प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू मिलेंगे। तो जो कार्ड प्रोग्राम्स है एसबीआई के, वो 2 तरीके प्रोग्राम है। एक है कार्ड अगेंस्ट कार्ड, एक है इनकम सरोगेट। अब मैं बताता हूं क्या होता है। कार्ड अगेंस्ट कार्ड में क्या होता है, अगर आपके कस्टमर के पास में किसी दूसरे बैंक का, एचडीएफसी का, एक्सिस का, आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड है, तो उसको बोलिए आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी लीजिए, क्योंकि बेनिफिट्स तो, अच्छा क्यों ले वो बंदा, बेनिफिट्स तो अब अमेजोन पे, ठीक है, 1 महीने चलता है कि एसबीआई पे 10%, 1 महीने चलता है एचडीएफसी पे 10%, और एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड रखने में नुकसान तो कुछ है ही नहीं, आपका खर्चा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसके अगेंस्ट दूसरा कार्ड ले सकते हैं। अच्छा, एक कार्ड के अगेंस्ट दूसरे कार्ड लेने पे, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सिंपल है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब रेजिडेंस प्रूफ, एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। इसके अलावा चाहिए होता है आपका एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। और तीसरी चीज चाहिए होती है, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए होता है, केवल और केवल एक ही चीज चाहिए होती है, वो है आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। जो आपके कस्टमर का पुराना क्रेडिट कार्ड है, जो भी एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, उसका स्टेटमेंट चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है। अब इसमें 2 कैटेगरीज है, एसबीआई यूजर, नॉन एसबीआई यूजर। मतलब किसी के पास ऑलरेडी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और एसबीआई का क्रेडिट कार्ड नहीं है, प्योरली एचडीएफसी, एक्सिस, दूसरे बैंक्स का क्रेडिट कार्ड है। जो जिनके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है वो हम नहीं करवा पाएंगे, इस चीज को नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जिनके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है वो कस्टमर सोर्स मत कीजिए। सबसे पहले अपने कस्टमर से पूछिए कि क्या आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो नहीं सोर्स करना है। पर अगर आपके कस्टमर के पास एसबीआई को छोड़ के किसी और का क्रेडिट कार्ड है तो इमीडिएटली सोर्स कीजिए, क्योंकि अगर तो 100 केसेस पे, 100 लीड्स पे क्रेडिट कार्ड में कन्वर्जन 10% का होता है, पर अगर आपने सोर्स किया ऐसा कस्टमर जिसके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो उसका कन्वर्जन 25% का होता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्ड अगेंस्ट कार्ड सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग मेथड है क्रेडिट कार्ड बनवाने का। सबसे पहले कस्टमर से पूछिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, किसका क्रेडिट कार्ड है, वो बोले एसबीआई का नहीं है, किसी दूसरे बैंक का है, उसको बोलिए सर डिफॉल्ट तो नहीं किया है, ईएमआई ये जो आपने बेसिकली खर्चा किया उसका टाइमली पेमेंट किया है, वो बोले हाँ, उसको बोलिए सर आइए मैं आपको क्रेडिट कार्ड बनवा के देता हूं। अगर उसने जेन्युइनली कोई डिफॉल्ट नहीं किया है
100% उसका क्रेडिट कार्ड, 100 नहीं तो 99% उसका क्रेडिट कार्ड तो बनेगा। समझ रहे हैं? तो ये क्रेडिट कार्ड, कार्ड अगेंस्ट कार्ड है। दूसरा जो प्रोग्राम है वो इनकम सरोगेट। इनकम सरोगेट में क्या होता है कि इनकम सरोगेट का मतलब है कि बंदे की इनकम के बेसिस पे उसका क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। तो दो टाइप के लोग हो सकते हैं, सैलरीड हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अब सैलरीड बंदा जो है, जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, उसका इनकम प्रूफ कैसे लिया जाएगा? उसकी सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी, उसका बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा। जैसे पर्सनल लोन होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही उसका क्रेडिट कार्ड बनेगा। उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, उसकी सैलरी स्लिप्स लिए जाएंगी, उसका इनकम बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसको इवेल्युएट किया जाएगा, उसकी फिर उसकी एक लिमिट बना के उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो सैलरीड ये भी सेकंड मोस्ट प्रॉमिसिंग सेगमेंट है जहां पे क्रेडिट कार्ड्स बहुत बनते हैं। तीसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में सैलरी स्लिप की जगह आईटीआर लिया जाएगा, फॉर्म 16 लिया जाएगा। पर हमें सेल्फ एम्प्लॉयड की सोर्सिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे गंदा रेशियो है कन्वर्जन का, सबसे गंदा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की सोर्सिंग नहीं करेंगे हम सैलरीड की सोर्सिंग करेंगे, और हम सोर्सिंग करेंगे कार्ड अगेंस्ट कार्ड की, राइट? और अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि डिटेल्ड क्राइटेरिया क्या है। ये सब लोग प्लीज ध्यान से देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। तो सिबिल का क्राइटेरिया क्या रहता है? एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में 750 से ऊपर का सिविल स्कोर चाहिए होता है। न्यू टू क्रेडिट को भी कर सकते हैं, मतलब -10, जिसने अभी तक ना तो कोई कार्ड लिया है, ना तो कोई उसने लोन लिया है, तो उसका कोई सिबिल जनरेट ही नहीं हुआ है, तो उसको भी अपन कर सकते हैं, पर उसमें अप्रूवल रेट बहुत ही कम रहता है। ठीक है, पर अगर अच्छी सैलरी है तो डेफिनेटली करना चाहिए हमें, क्योंकि हो जाता है। ठीक है, 750 प्लस सिबिल रहना चाहिए और कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं कस्टमर से कि उनका सिबिल स्कोर कितना है, राइट? दूसरा है सॉफ्ट क्राइटेरिया, एज मिनिमम 21 साल की चाहिए अपने को, मिनिमम 21 साल। सैलरीड एम्प्लॉइज को करेंगे अपन, सेल्फ एम्प्लॉयड को नहीं करेंगे क्योंकि अप्रूवल रेट बहुत ही लो है। कार्ड अगेंस्ट कार्ड जो मैंने आपको क्राइटेरिया प्रोग्राम बताया था, उसमें एक चीज नोटिस करने वाली यह है कि आपका जो कस्टमर है उसकी जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है, वो कम से कम 20% होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 20% होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 लाख की लिमिट और 1 लाख यूज किया हुआ है। 1 लाख की लिमिट 80,000 यूज किया हुआ है, चलेगा। ठीक है, और मिनिमम जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनेगी एसबीआई में कार्ड अगेंस्ट कार्ड में, वो 30,000 की बनेगी। 30,000 से ऊपर का ही सोर्सिंग करना है अपने को। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और मोरेटोरियम नहीं होना चाहिए। अगर लोन ले रखा है, मोरेटोरियम है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सैलरी प्रोग्राम क्राइटेरिया क्या है, इस पर मैं डिटेल में आगे बात करता हूं। बेस्ट प्रोफाइल कैटेगरी, सो बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरीज हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, आगे चले हैं अपन। 1 सेकंड दीजिएगा मेरे को। तब तक अपन एक काम करते हैं, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा पोल करते हैं। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस पोल को भरिए, ये हमें हेल्प करेगा कि हम आपकी कैसे मदद कर पाए। और मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आपके पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट का समय लेके प्लीज आप इसमें रिस्पॉन्स दीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आप लोगों में से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप लोगों में से कौन लोग क्रेडिट कार्ड में डील करते हैं, ग्रोमो के साथ वो कैसे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो प्लीज जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, 2 ही मिनट का समय हमारे पास। केवल और केवल 16 लोगों ने, 17 लोगों ने, 21 लोगों ने, 40 लोगों ने, अभी भी केवल 40% लोगों ने वोटिंग की है। अब देखिए, मैं इतना बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें भी इनपुट दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपकी और हेल्प कर पाए, है ना? जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम कंटिन्यू कर पाए वेबिनार को। सर अभी तक 60% हुआ है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सब लोग यहाँ पे वेबिनार पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज
20 सेकंड और है आपके पास में। 20 सेकंड में अगर ये 90% से ऊपर नहीं जाता है, अच्छा बस 3 सेकंड, ठीक है। तो मैं पोल एंड कर रहा हूं। पोल के रिजल्ट्स देखते हैं पहले, है ना। आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो तकरीबन 38% लोगों ने बोला है कि उन्होंने पहले क्रेडिट कार्ड बेचा है। ओके, दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि मैंने जो वेबिनार भी एक्चुअली उसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि जिन लोगों ने नहीं बेचा है उनको भी समझ में आ जाए क्रेडिट कार्ड होता क्या है, वो बेच कैसे सकते हैं। तो आई थिंक राइट अपन पाथ पे हैं, राइट वे में जा रहे हैं। फिर अगर अपन देखें कि हाउ ऑफन डू यू शेयर पोस्टर्स फ्रॉम योर ग्रोमो ऐप, 56% लोगों ने बोला कि एवरी डे, विच इज वेरी गुड। फिर ये है कि रिमाइंडर फीचर कितने लोग यूज करते हैं, 51% लोगों ने बोला है समटाइम्स, और आई डू इट फ्रिक्वेंटली 13% लोगों ने बोला। 31% लोगों ने बोला है कि उनको फीचर के बारे में पता ही नहीं है। ये तो काफी शॉकिंग हमारे लिए, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रेफर एंड अर्न 82% लोगों ने बोला यस, विच इज वेरी गुड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वेबिनार पे। तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, अगर दिख रही है तो प्लीज यस रिप्लाई कीजिए। ओके ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक स्क्रीन दिख रही है मेरी जिसमें लिखा है एसबीआई कार्ड इनकम प्रोग्राम डिटेल क्राइटेरिया। अभी हमने बात क्या किया कि दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं, कार्ड अगेंस्ट कार्ड। कार्ड अगेंस्ट कार्ड बहुत सिंपल है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, एक ही क्राइटेरिया है सिंपल, कि आपके कस्टमर के पास में एसबीआई को छोड़ के किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और उस क्रेडिट कार्ड पे अगर 1 लाख की लिमिट है तो उसमें से 80,000 यूज किए हो भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 20,000 कम से कम फ्री होनी चाहिए। मतलब 80% ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, 20% क्रेडिट लिमिट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। दूसरा है इनकम प्रोग्राम सैलरीड लोगों के लिए, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इनकम प्रोग्राम में जो सैलरीड लोगों के लिए है, तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे 2-3 चीजें हैं। कोई क्वेरी आई है क्या, एक सेकंड, ओके ठीक है। तो यहां पे 2-3 चीजें हैं जो पहले मैं उनकी डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। टीयर 1 एंड 2, टीयर 1 और 2 का मतलब क्या है, जो हमारी मेट्रो सिटीज हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, ये टीयर 1 है। टीयर 2 कौन सी सिटीज होती हैं, जो स्टेट कैपिटल्स होती हैं, राज्यों की राजधानियां होती हैं, जैसे जयपुर, कानपुर, लखनऊ, सॉरी, फिर आपके मुंबई तो चलो टीयर 1 में आ गया, ठीक है, रायपुर हो गया। तो ये सब शहर है, ये आते हैं टीयर 2 में। तो ये एक बकेट है, टीयर 1 और 2 ये एक साथ क्लब होते हैं। टीयर 3 हो गया जो और मेजर सिटीज है, राजस्थान में जोधपुर हो गया, ठीक है, यूपी में कानपुर हो गया, मध्य प्रदेश में आपके इंदौर हो गया। और टीयर 4 हो गए उनसे भी छोटी सिटीज, ठीक है, जो कि प्रॉब्ली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है पर बहुत फेमस नहीं है ना। तो इस तरीके से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के बकेट्स हैं। कंपनी कैटेगरीज हैं। कंपनी कैटेगरीज क्या होती हैं, कंपनी कैटेगरी है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए होती है जो आपके एमएनसीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, महिंद्रा, मारुति, ये सब कैटेगरी ए है। कैटेगरी बी होती है जो कि थोड़ी छोटी कंपनीज होती हैं पर फिर भी बड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है जिनमें 1000 एम्प्लॉयज हो गए, 2000 एम्प्लॉयज हो गए। कैटेगरी सी जो है, कैटेगरी सी है ओपन कैटेगरी, जिसके अंदर जो भी इन कैटेगरीज में नहीं आते, बाकी सारी कैटेगरीज में जो भी आते हैं वो सारे के सारे लोग कैटेगरी सी में आ जाते हैं। फिर वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, प्रोपराइटर हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर एज ग्रुप है। एज ग्रुप तो आपको सिंपल सी चीज आपको समझ में आ ही रहा होगा, 21 से 25, 26 से 40, 40 प्लस, ठीक है। और ब्यूरो मैच, ब्यूरो मैच क्या है, जिनका सिबिल स्कोर ऑलरेडी जनरेटेड है, जिन्होंने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड ले रखा है। ब्यूरो नो मैच मतलब -1 और 0 सिबिल। -1 और 0 सिबिल किन लोगों का होता है, -1 और 0 सिबिल उन लोगों का होता है जिन्होंने अभी तक ना कोई क्रेडिट कार्ड लिया है ना कभी लोन लिया है। तो इसमें आप देखेंगे क्राइटेरिया में कि अगर आप कैटेगरी ए कंपनी या कैटेगरी सी कंपनी में
21 से 25 साल के एज ग्रुप, जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन आप देख रहे हैं, 21 से 25 साल के एज ग्रुप के लोगों की लीड लेके आते हैं, तो उसका सैलरी क्राइटेरिया क्या है? तो अगर वो टीयर 1 टीयर 2 का है तो उसका सैलरी क्राइटेरिया 20,000 पर मंथ। अगर वो टीयर 1 टीयर 2 का है और उसका सिविल जनरेटेड नहीं है तो क्राइटेरिया 40,000 पर मंथ। टीयर 3 टीयर 4 में 20,000 पर मंथ, और ये टीयर लास्ट वाला जो है वो टीयर 1 टीयर 2 नहीं है, माय बैड, ठीक है। ये एक्चुअली मैं इसको तो बाद में मैं करेक्ट भी कर दूंगा इसको, ये टीयर 3 टीयर 4 है लास्ट वाला, ठीक है। टीयर 3 टीयर 4 के अंदर अगर सिविल नहीं है तो 35,000 का सैलरी क्राइटेरिया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि 26 से 40 एज ग्रुप में सैलरी क्राइटेरिया बढ़ जाता है, पर अगर तो सिविल नहीं है तो सैलरी क्राइटेरिया घट जाता है। तो टीयर 1 टीयर 2 में अगर सिविल है तो 25,000, सिविल नहीं है तो 30,000। टीयर 3 टीयर 4 में सिविल है तो 25,000, सिविल नहीं है तो भी 25,000। और कैटेगरी ए और कैटेगरी सी की कंपनीज में 40 से ऊपर की एज ग्रुप में जो सैलरी क्राइटेरिया है वो टीयर 1 टीयर 2 में अगर सिविल है तो 40,000, सिविल नहीं है तो भी 40,000, और टीयर 3 टीयर 4 के अंदर 35,000। ठीक है। अब बात आती है कैटेगरी बी की कंपनी की। कैटेगरी बी की कंपनी में एज ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है केवल और केवल टीयर से और सिविल से। टीयर 1 टीयर 2 में अगर सिविल है तो 20,000, टीयर 1 टीयर 2 में सिविल नहीं है तो 25,000, टीयर 3 टीयर 4 में सिविल है तो 20,000, टीयर 3 टीयर 4 में सिविल नहीं है तो 25,000। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पर ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, तो आप कभी भी रेफर करना हो रेफर भी कर पाएंगे, है ना। और इस टाइप की चीजें हम अपनी ऐप पे भी डाल देंगे, तो आप ऐप पे जाके भी चेक कर पाएंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो टीयर 3 टीयर 4 है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, अब आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे, राइट, कि हम काम करेंगे कैसे। तो काम कैसे करेंगे ये बताता हूं मैं आपको। तो कैसे आप एक क्रेडिट कार्ड की लीड क्रिएट कर सकते हैं। हमारी ऐप के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारी ऐप के अंदर, एक सेकेंड, हाँ, तो मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा आपको। तो हमारी ऐप के अंदर ये आपका होम पेज होता है जिसपे एक बैनर चलता है, फिर आपके ये विजिटिंग कार्ड, रेफर एंड अर्न, चेकलिस्ट, ये सब रहता है। चेकलिस्ट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगी कि क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैंने आपको बता भी दिया है, वो आपको चेकलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। फिर आपकी लीड्स दिखती हैं, शेयरिंग नेटवर्क दिखता है, नीचे दिखता है ये प्लस का साइन। जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आपको बेसिकली ये पेज खुलता है। सबसे पहले इंश्योरेंस का पेज खुलता है, फिर लोन होता है, क्रेडिट कार्ड। आपको क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे आपको नीचे दिखेगा क्रेडिट कार्ड SBI, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली भरना है। थोड़ा लंबा फॉर्म है, पर आपकी अगर किसी की कंप्लेन भी होगी इतना लंबा क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये वो डिटेल्स हैं, वो जो सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं क्रेडिट कार्ड की लीड को डायरेक्टली SBI तक पहुंचाने के लिए। हम नहीं चाहते कि जैसे पर्सनल लोन के अंदर या इंश्योरेंस के अंदर हम कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड के अंदर भी हम कॉल करें। आप जैसे ये पूरी इंफॉर्मेशन भरते हैं, भरते ही इस लीड को डायरेक्टली SBI तक पहुंचा दिया जाता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाता है रिजेक्शन का या फिर अप्रूवल का। अप्रूवल में भी रिस्पॉन्स आ जाता है कि अप्रूवल में वीडियो KYC होगी कि डॉक्यूमेंट KYC होगी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस पूरे फॉर्म को अच्छे से भरें। माइंड माई लैंग्वेज, पूरे फॉर्म को अच्छे से भरना है। अच्छे से भरने का मतलब क्या है, नंबर अच्छे से डालना है, नाम अच्छे से डालना है, पैन कार्ड डिटेल अच्छे से डालनी है। नाम जो है वो नाम पैन कार्ड के हिसाब से डालना है, पैन कार्ड के हिसाब से, क्योंकि वो जब जाएगा तो पैन कार्ड के हिसाब से डालना होता है, ठीक है। ईमेल आईडी जो है वो प्रॉपरली डालनी है। एड्रेस आपको प्रॉपर डालना जरूरी है। रेजिडेंस एड्रेस, पिन कोड प्रॉपर डालना जरूरी है। आपको ऑफिस का एड्रेस, पिन कोड प्रॉपर डालना जरूरी है। और ये करने के बाद आप सबमिट कर दे। सबमिट करते ही आपके कस्टमर के पास एक OTP जाता है, ठीक है, और कस्टमर को एक लिंक जाता है। कस्टमर को वो OTP डालना होता है। अगर कस्टमर आपका OTP नहीं डाल पा रहा है तो कस्टमर से वो OTP लेके आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर को अगर मैसेज नहीं मिला है, कस्टमर को अगर मैसेज नहीं मिला है तो रीसेंड SMS को यूज करके आप कस्टमर को दोबारा SMS भेज सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो पूरा बेसिकली कस्टमर को दोबारा लिंक चले जाएगा, दोबारा OTP चले जाएगा, कस्टमर दोबारा कर देगा। ये चाहिए होता है कस्टमर कंसेंट के लिए, कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए। हमें नहीं चाहिए ये, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से, पर SBI को चाहिए होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी लीड रिजेक्ट हो जाती है।
वो नहीं करवाना है हमें, ठीक है। और फिर लास्ट चीज है लीड पेज हेल्प डेस्क, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बताया, डायरेक्टली लीड आपकी एसबीआई को जाती है, हम बीच में कॉलिंग नहीं करते हैं। हम कॉलिंग केवल तभी करते हैं जब अप्रूवल आ जाता है, ताकि कस्टमर को कन्वर्ट करवा सकें। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप पहले से कस्टमर से बात करके रखें, क्योंकि अगर आप कस्टमर से बात करके नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर कस्टमर अगर मना करेगा एसबीआई को तो फिर चैनल पे क्वेश्चन आता है ना। फिर आता है लीड पेज हेल्प डेस्क। लीड पेज हेल्प डेस्क में क्या है कि बेसिकली आपको ये लीड डिटेल्स दिखती हैं, ठीक है, स्टेटस दिखता है, इन्फो दिखता है, डॉक्यूमेंट्स में जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हमें होती नहीं है, क्रेडिट कार्ड में हमें कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एसबीआई अपने आप लेगा, ठीक है। आपको अपने कस्टमर को बताना होगा प्रोसेस में कि एसबीआई अपने आप डॉक्यूमेंट्स लेगा। प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर करंट स्टेटस दिखता है आपको। अगर आपके कस्टमर ने कंसेंट नहीं दिया है तो आप दोबारा भी ये वाले पेज जो जो तीसरा चौथा पेज है कस्टमर कंसेंट वाला, उस पर दोबारा जा सकते हैं, कस्टमर कंसेंट ले सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं। और अगर आपको हमारी टीम से बात करने की जरूरत है तो आप हेल्प डेस्क पे क्लिक कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारा नया फीचर आया हेल्प डेस्क वाला। जैसे आप अपनी लीड के अंदर जाते हैं और हेल्प डेस्क पे क्लिक करते हैं तो जिस भी पर्सन को ये लीड असाइंड होगी, जिस भी पर्सन को ये लीड असाइंड होगी, एग्जैक्टली उसी पर्सन को कॉल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोसेस की बारी। तो प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आपने जो मैंने फॉर्म दिखाया आपको ऐप पे, आपने वो फॉर्म भर दिया, राइट। जैसे ही आपने वो फॉर्म भरा वो लीड हमारे पास आ गई। सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, सेकंड स्टेप जो नंबर 2 लिखा हुआ है वो है कि जैसे ही हमारे पास लीड आती है हम एसबीआई के साथ अप्लाई करते हैं, और जैसे ही हम एसबीआई के साथ अप्लाई करते हैं नंबर 3 पे चले जाता है कि एसबीआई की टीम प्रोसेस करती है। अब प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। पहली चीज तो एपीआई पे ही वो रिजेक्ट हो जाता है, अगर तो रिजेक्ट होना होता है। अगर वो सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है तो सॉफ्ट अप्रूवल के बाद में एसबीआई टीम दो तरीके से काम करती है। एक, जो कि कस्टमर ऐसे हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, उनका वीडियो केवाईसी होता है। वीडियो केवाईसी में बेसिकली एसबीआई की टीम कॉल करती है, वीडियो पे ही पूरा केवाईसी करती है, अप्रूवल देती है और कार्ड डिस्पैच कर देती है। दूसरा जो है वो ये है कि फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन में एसबीआई टीम टाइम फिक्स करती है, कस्टमर के घर पे जाती है, डॉक्यूमेंट्स पिक करती है, फिजिकली वेरीफाई करती है, वापस आती है। क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट टीम है वो अंडर राइटिंग करती है, ठीक है, और अंडर राइटिंग करने के बाद में कार्ड डिस्पैच हो जाता है। फोर्थ स्टेप है कार्ड डिस्पैच। तो जैसे ही आपके कस्टमर का वेरिफिकेशन हो जाता है, ये जैसे ही एसबीआई के पास लीड पहुंच जाती है तो 1 से 2 दिन के अंदर आपके कस्टमर को कॉल आ जाता है एसबीआई की तरफ से, और उसके बाद में अगले 5 से 7 दिन के अंदर कार्ड डिस्पैच हो जाता है। तो टोटल 10 दिन का प्रोसेस आप मान के चलिए, मोटा मोटा 10 दिन के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस महीने क्लोजर करवाने हैं तो मैक्सिमम आपको 20 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा लीड देने की जरूरत है, राइट। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे ये चीज को। अगर कुछ भी रिपीट करने की जरूरत हो तो आप जरूर, ठीक है, हमें बताइएगा। एक क्वेश्चन भी आया विकास राज जी का, हेल्प डेस्क पे कॉल किया और 50 मिनट तक। विकास राज जी ये हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो मेरे को आपसे अलग से बात करके समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। तो अब आता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जिसका आप वेट कर रहे होंगे तब से, राइट। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, तो हमारी जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो वन ऑफ द बेस्ट इन मार्केट है, वन ऑफ द बेस्ट इन मार्केट। तो आपको कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड की इतनी अच्छी इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 टीयर्स में हमारी इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 क्या है यहाँ पे कि आप 0 से 100 के बीच में क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं। दूसरी है 100 से 200 के बीच में क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं। तीसरी है 200 ज्यादा क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं। तो जो 0 से 100 के बीच में क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं उनको 1500 रुपए पर क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। जो 100 से 200 के बीच में क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं उनको 1800 रुपए पर क्रेडिट कार्ड डिस्पैच पे मिलते हैं। और जो 200 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं उनको 2000 रुपए पर क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। माइंडेड कि इस पूरी प्रोसेस में क्रेडिट कार्ड कोई सा भी हो, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो सिंपली क्लिक हो, चाहे वो सिंपली सेव हो, किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड हो, आपको आपके पैसे डिस्पैच पे मिलेंगे जो आपको प्रॉमिस्ड है। क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट से फर्क नहीं पड़ता है,
तो अगर इफ यू आर अ लोन वुल्फ, if you are a lone wolf, sell as many credit cards as possible at 15 rupees per credit card dispatched. You have a potential to earn 1.5 lakh per month. अगर आप अकेले शिकारी हैं, अकेले काम करते हैं, तो जितने क्रेडिट कार्ड आप बेच सकते हैं बेचिए, 1500 रुपए पर क्रेडिट कार्ड लीजिए, ठीक है. But if you work in a team, then you expand your reach, you onboard a few employees to reach beyond 100 credit cards. मतलब अगर आप कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उन लोगों को जोड़ के आप 100 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाइए, 1800 रुपए पर क्रेडिट कार्ड अर्न कीजिए. बट इफ यू आर अ बिजनेसमैन, if you are a businessman, then you create your network, you create your huge network, and through that network you reach to more than 200 credit cards per month. अगर आप व्यापारी हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो अपने साथ लोगों को जोड़िए, 200 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड कीजिए महीने में, और 2000 रुपए पर क्रेडिट कार्ड कमाइए. अकेला बंदा 50-50 क्रेडिट कार्ड करेगा, कितना कमाएगा? 1500 रुपए पर क्रेडिट कार्ड. अगर वही बंदा 4 लोगों को जोड़ लेता है जो कि 50-50 करते हैं, कितने तक पहुंचे? 200 से ज्यादा पहुंच गए. तो हर क्रेडिट कार्ड पे पाइए 2000 रुपए. हर किसी को फायदा होगा. उन जो अकेला बंदा 1500 रुपए कमा पा रहा था, वो एक बंदे के थ्रू अगर कर रहा है तो वो 2000 रुपए कमा सकता है. आप अपने नीचे टीम बनाइए, आप 2000 रुपए उठाइए, उनको 1800 रुपए दीजिए, उनका भी फायदा है. 1500 से वो 1800 पे पहुंचेंगे, आपका भी फायदा है कि आप 200 रुपए पर क्रेडिट कार्ड उनकी कमाई पे कमा पाएंगे. राइट? बिल्कुल. तो बहुत ही अच्छी इंसेंटिव स्ट्रक्चर है. प्लीज मेरे को चैट में बताइए कि आपको इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसे लगी. आकाश तिवारी जी बोल रहे हैं सर ग्लोबली बेच सकते हैं. ग्लोबली नहीं, पैन इंडिया बेच सकते हैं सर. इंडिया में कहीं पे बेच सकते हैं. कुछ हमारे पास तकरीबन 4000 पिन कोड हैं. एक सेकंड. हेलो. हाँ, तो तकरीबन 4000 पिन कोड्स हैं हमारे पास पूरे इंडिया में, जहां पे हम क्रेडिट कार्ड्स बेच सकते हैं. तो उन 4000 पिन कोड्स पे आप पूरे इंडिया में कहीं पे बेच सकते हैं. और वो 4000 पिन कोड आपको पता कैसे चलेगा? 4000 पिन कोड आपको पता चलेगा जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड की लीड बनाने जाएंगे. तो अगर तो उस पिन कोड पे सर्व नहीं हो रहा होगा, तो हमारा सिस्टम, पहले होता था कि लीड बन जाती थी, रिजेक्ट होती थी, पर अब हमारा सिस्टम पहले ही आपको बता देगा कि ये पिन कोड पे होता है कि नहीं होता है. ठीक है? अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मीनवाइल अगर किसी को ये सारी डिटेल्स, ठीक है, पीपीटी चाहिए हो, और किसी को साथ ही साथ में इन पीपीटी के साथ में और डिटेल्स चाहिए हो क्रेडिट कार्ड की, कि हर क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन से पिन कोड पे सर्विस होता है, ठीक है, कौन सी कंपनीज पे ज्यादा प्रेफर्ड है, तो वो सारी डिटेल्स अगर किसी को चाहिए हो, तो आप contact@gromo.in पे मेल कीजिए. contact@gromo.in पे मेल कीजिए, ईमेल कीजिए, और मैं आपको सारी डिटेल्स उस ईमेल पे भेज दूंगा. ठीक है? किसी को भी डिटेल्स चाहिए हो, डिटेल्स चाहिए हो, आप उस पर मेरे को ईमेल करेंगे और मैं आपको डिटेल सारी भेज दूंगा. ठीक है? तो contact@gromo.in, contact contact@gromo.in. ठीक है? तो अब आते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल हो गया. अगर यहां पे किसी को भी दोबारा कुछ जानना हो तो मैं पूरी पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है? अब एक क्वेश्चन आया है इंटरेस्टिंग, कि एसबीआई के अलावा भी कोई क्रेडिट कार्ड आएगा क्या? जी सर बिल्कुल. हम एचडीएफसी से, मार्केट में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड कौन बेचता है, मैंने अभी बताया आपको, आपको पता भी होगा. ठीक है? और मैं इनफैक्ट अभी इस पूरे वेबिनार में हमने बताया कि कौन सबसे ज्यादा मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स बेचता है. तो टॉप 2 कंपनीज के कोई मेरे को नाम यहाँ पे चैट में बता सकता है लिख के? प्लीज, कौन सबसे पहले मेरे को बता सकता है? जो सबसे पहले मेरे को टॉप 2 क्रेडिट कार्ड कंपनीज के नाम बताएगा और कितना परसेंटेज था ये भी बताएगा, उनको फ्री वेबसाइट मिलेगी. जो सबसे पहले परसेंटेज के साथ बताएगा उनको फ्री वेबसाइट मिलेगी. HDFC 27% सही है. ओके राइट. तो सबसे पहले जो आंसर आया है, एक सेकंड, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, आपको रुकना पड़ेगा. ठीक है? तो जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया है उनको मैं पर्सनली कॉल करूंगा इस वेबिनार के बाद में, और उनको फ्री वेबसाइट दी जाएगी. ठीक है?
तो HDFC 27%, SBI 18%। तो SBI के साथ हमने टाई अप कर लिया, HDFC के साथ हमारी बात चल रही है, तो HDFC और SBI आ गए तो तकरीबन आप देखेंगे 45% बिजनेस को हम कर सकते हैं, 45% बिजनेस को। इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेस और इन सब के साथ में हम टाई अप कर पाए, ठीक है। और मैं बहुत ही खुश हूं ये देख के कि आप सबने बहुत ही नोटिस किया है और आप सबको याद है नंबर्स, ठीक है। तो HDFC के साथ हम टाई अप की कोशिश कर रहे हैं, HDFC के साथ जल्दी टाई अप हो जाएगा, SBI के साथ टाई अप हो चुका है, कंप्लीट है, लाइव है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है। अब क्विकली हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। तो दो चीजें अभी हैं जो कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यूज कर पा रहे हैं या उनका फायदा उठा पा रहे हैं, ठीक है। एक चीज है जीपी वेबसाइट। सो हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट लॉन्च की है, जो कि बेसिकली आप सबके लिए है, आप सबके इंडिविजुअल वेबसाइट है। जो भी लोग उन वेबसाइट्स को जीत पाए हैं या जो भी लोग उन वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं उनको पता है कि वो कितनी बेनिफिशियल है। तो बेसिकली एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है स्पेसिफिकली आपके लिए, जिसमें बताया जाता है कि आप लोन्स एंड इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड्स में डील करते हैं, और वहां पे कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट छोड़ सकता है या कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट शेयर कर सकता है। तो उसमें कस्टमर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट उनको चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, इस टाइप की डिटेल्स वो एंटर करते हैं उस वेबसाइट में। और जैसे ही आपकी वेबसाइट में जो आपने शेयर की है अपने नेटवर्क में, कोई भी कस्टमर अगर उसमें कोई भी डिटेल शेयर करता है, तो जैसे ही वो कस्टमर डिटेल शेयर करता है आपको एक व्हाट्सएप आता है और आपको एक मैसेज आता है जिसके अंदर उस कस्टमर की सारी डिटेल्स आती है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि XYZ कस्टमर ने, सुरेश जी ने, जिनका नंबर लेट्स से कि कुछ भी नंबर है 97XXXYZ, ठीक है, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वेस्ट रेज की है। तो इमीडिएटली आप उनको कॉल कर सकते हैं और आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक पोटेंशियल कस्टमर के फॉर्म में। तो ये काफी बेनिफिशियल है। और एक जो अभी रीसेंट चेंज हुआ है, जो रीसेंट एडवांसमेंट है, जिनके पास भी हमारी वेबसाइट है उन्होंने अगर नोटिस नहीं किया है तो वो नोटिस कर सकते हैं। अभी तक हमारी ऐप जो थी वो केवल और केवल एंड्रॉइड जो फोन यूज करते हैं उनके लिए अवेलेबल थी, वो अपने प्ले स्टोर में जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते थे। अब जिनके पास भी वेबसाइट है वो इमीडिएटली उस वेबसाइट पे जाकर सेम क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करके, ठीक है, वो हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं। उसमें बेसिकली आपकी जितनी लीड्स दी हुई है वो देख सकते हैं, आपके पास जितनी वेबसाइट पे क्वेरीज आई हैं वो सब भी देख सकते हैं और वहां से लीड जनरेट भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपका जो बेसिकली अभी तक आपका डैशबोर्ड नहीं था वेब पे, अगर तो कोई भी पर्सन ऐसा जो फोन ज्यादा यूज नहीं करता है या जो कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करना पसंद करता है, तो उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन आ गया है। तो वो उस वेबसाइट में लॉगिन करके अपनी सारी लीड्स को देख सकते हैं, लीड्स के स्टेटस को देख सकते हैं, ठीक है, वहां से बेसिकली नई लीड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है आई थिंक, और आने वाले टाइम में बल्क अपलोड और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उस वेबसाइट पे आएंगे। तो हमारी जो जीपी वेबसाइट है वो मेरे को लगता है कि, और मेरे को लगता क्या है एक्चुअली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने उस टाइप की वेबसाइट क्रिएट की है जो कि इतनी यूजफुल है आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में। यूएस के अंदर ऐसे वेबसाइट्स बनवाने के लिए 1-1 लाख रुपए चार्ज किया जाता है। इंडिया में ऐसे वेबसाइट्स की जो कीमत है वो 10-15 हजार रुपए तक जाती है। हमारी वेबसाइट की अभी जिनको भी वेबसाइट मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, कोई कीमत नहीं रखी गई है। वैसे हमारी जो कीमत वेबसाइट की प्रॉब्ली होगी इन फ्यूचर दैट विल बी 4999। आपको ना एक बेसिकली एक डेमो भी दिखा देता हूं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक डेमो भी दिखा देता हूं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखती है, ठीक है। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो स्क्रीन दिख रही है आपको। तो जैसे ये मेरी पर्सनल वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें मेरा नाम है, मैं क्या करता हूं वो है, और लोकेशन क्या है। जो भी आप ऐप के अंदर डिटेल डालते हैं वही डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। फिर बेसिकली कि किसी को भी लोन, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कस्टमर अपनी डिटेल्स डाल सकता है। और जैसे ही कस्टमर यहाँ पे डिटेल डालता है तो आपके पास इमीडिएटली व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और मैसेज आता है, जिससे आपको पता चल जाता है किसी ने आपकी वेबसाइट पे इंटरेस्ट दिखाया है। आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका एक सर्टिफिकेट रहता है ताकि आप पे ट्रस्ट बने कस्टमर का, कि आप एक बेसिकली सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप उनको अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। आपके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे, और किस किस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं वो सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स रहती है यहाँ पे। यहाँ पे रहता है कि कस्टमर आपसे क्यों कांटेक्ट करे, और यहाँ पे कुछ अभी
कुछ हमारी तरफ से हमारे कस्टमर्स के जो फीडबैक्स हैं हमने डाल दिए हैं आपके लिए भी, ठीक है। आने वाले टाइम में आपके स्पेसिफिक आपके कस्टमर्स के फीडबैक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे फिर से बेसिकली डिटेल्स कस्टमर डाल सकता है। तो इस तरीके से पूरी वेबसाइट है, ठीक है। साथ ही साथ आप शेयर भी करते जाएं चैट पे, हमारे कलीग चैट पे रिप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। आप साथ ही साथ चैट पे बताते भी जाएं कि आपको वेबसाइट कैसी लग रही है, ये क्या आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको वेबसाइट के बारे में, जो मैं बता रहा था बिल्कुल रीसेंट जो चीज हुई है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है? पहले ये सब चीजें आपको दिखती थी आपके ऐप में, अब आपको दिखती है आपकी वेबसाइट में। जो जो लीड्स मैंने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर श्रेणिक बोराड का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था, उनका नंबर ये है और ये पॉलिसी उनकी इश्यू हो गई है, उनका स्टेटस ये है। तो इस तरीके से सारी डिटेल दिखती है कि कौन सी लीड्स आपने क्रिएट की है, उसका प्रोडक्ट नेम दिखता है कि इंश्योरेंस की है, लोन की है, किस चीज की है, ठीक है। और अगर तो आपके वेबसाइट पे कोई क्वेरी आती है, लीड नहीं कोई क्वेरी आती है आपके वेबसाइट पे, जब आप शेयर करते हैं किसी के साथ में और आपकी वेबसाइट पे कोई क्वेरी आती है, तो वो जो क्वेरी आती है वो आपको यहाँ पे दिखती है कि किस किसने आपको व्हाट्सएप आता है, जैसे मैंने बताया आपको मैसेज आता है, साथ ही साथ आपकी वेबसाइट पे सारे कस्टमर्स आपको एक साथ दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब वेबसाइट बनाई और प्रमोट किया तो मेरे को इतने लोगों की क्वेरी आई, किसी को कोरोना कवच चाहिए था, किसी को पर्सनल लोन चाहिए था, किसी को कार इंश्योरेंस चाहिए था, ठीक है। और फोन नंबर ईमेल के साथ में मेरे पास क्वेरी आई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, किस टाइप की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप हमें बताइए कि आपको ये वेबसाइट कैसे आई है, कि इज इट अ वेबसाइट और अ लैंडिंग पेज? इट्स अ प्रॉपर वेबसाइट। और एक क्वेरी आई है हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि लैंडिंग पेज में सर ना लॉग इन करके पूरा डैशबोर्ड देखना ये सब नहीं होता है सर। सो दिस इज अ प्रॉपर वेबसाइट जहां पे आप प्रॉपर डैशबोर्ड देख सकते हैं, अपनी सारी लीड्स देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज है कि आप कैसे यूज करेंगे, तो सर अभी हमारा ना जो दूसरी पूरी इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अभी हमारा इंश्योरेंस दिवाली धमाल चल रहा है। दिवाली धमाल में क्या हो रहा है कि जो भी लोग हमारे साथ एक मतलब जो जो भी लोग हमारे साथ इंश्योरेंस की पॉलिसीज करवाएंगे, ठीक है, तो हर वीक में 3 विनर्स होंगे। उन 3 विनर्स में जो बेसिकली फर्स्ट विनर होगा उनको 1000 रुपए का अमेजोन वाउचर मिलेगा, जिसको वो किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। साथ में उनको फ्री वेबसाइट मिलेगी, फ्री 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 ऑफ कॉस्ट वेबसाइट मिलेगी। दूसरा, ठीक है, जो सेकंड और थर्ड विनर होंगे हर वीक में, जो सबसे ज्यादा पॉलिसीज करवाएंगे उसमें से जो सेकंड और थर्ड विनर होंगे उनको मिलेगी फ्री वेबसाइट। और मंथ एंड में मेगा रिवॉर्ड्स है। मेगा रिवॉर्ड्स में जो ओवरऑल पूरे मंथ के अंदर फर्स्ट आएगा पॉलिसीज में, काउंट ऑफ पॉलिसीज में, नंबर ऑफ पॉलिसीज में, उसको मिलेगी एक सोने का सिक्का और फ्री वेबसाइट। और जो सेकंड आएगा और थर्ड आएगा उनको मिलेगा अमेजोन का एलेक्सा। एलेक्सा अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एलेक्सा वाईफाई से चलता है, उसमें आप वॉइस कमांड दे सकते हैं, वॉइस कमांड से आप लाइट ऑन कर सकते हैं, आप गाने चला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड पे मिलेगा एलेक्सा और वेबसाइट। 4 से 10 तक जो भी विनर रहेंगे, चौथे रैंक से लेकर 10वें रैंक तक जो भी विनर रहेंगे उनको मिलेगा ग्रोमो का जैकेट और फ्री वेबसाइट। और 11 से 25 जो भी विनर रहेंगे उनको मिलेगी फ्री वेबसाइट। अभी हम वेबसाइट केवल और केवल लिमिटेड लोगों को दे रहे हैं, तो आपको इस पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें और फिर आपको वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। आने वाले टाइम में, ठीक है, इसके बाद में, इस इवेंट के बाद में जो भी लोग आएंगे उनको वेबसाइट के लिए चार्ज किया जाएगा, पर अभी हम वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। इस इवेंट में आपके पास मौका है 3 वीक्स इंटू 3, 9 प्लस 25, तो 34 लोगों को वेबसाइट जीतने का मौका है। और क्वेश्चंस आए हैं? हाँ, तो दर्पण जी ने आंसर कर दिया है उसका, ठीक है, शबीर जी के क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रीफ। क्या बातें बताई मैंने आपको? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि जीपी वेबसाइट के बारे में। दूसरी बात कि कैसे आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके अपनी ऐप की सारी लीड्स को वहां पे देख सकते हैं, नई लीड बना सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारी इंक्वायरीज जो आपके पास आती हैं वेबसाइट से, वो इंक्वायरीज आपकी इंक्वायरीज है, वो आपके कस्टमर्स हैं। उन कस्टमर्स
को हम टच नहीं करते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। उन कस्टमर्स को आप कॉल करेंगे, वो आपके कस्टमर्स हैं और वो सारे कस्टमर्स आपको आपकी वेबसाइट पे दिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वेबसाइट को जीता कैसे जा सकता है। इस वेबसाइट को जीतने का सबसे बड़ा तरीका है हमारे दिवाली धमाल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसीज करवाइए और वेबसाइट जीतिए। 34 वेबसाइट जीतने का मौका है आपके पास में, और इस दिवाली धमाल के बाद में इस वेबसाइट को चार्ज किया जाएगा, वेबसाइट की कॉस्ट होगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे कि हाउ टू अर्न विद ग्रोमो। ठीक है, अगर आप सबने हमारी वेबसाइट देखी है, ठीक है, हु कैन अर्न विद ग्रोमो, तो आप सबने हमारी वेबसाइट देखी है, आपने देखा है वहां पे कि इंश्योरेंस एजेंट्स, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग प्रोफेशनल्स, डायरेक्ट सेल्स एजेंट जो कोई भी किसी भी तरह के सेल्स करते हैं, या नया फाइनेंस के लिए नया भी हो कोई बंदा पर फाइनेंस का काम करना चाहता है, हर कोई हमारे साथ काम कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे साथ काम करने के बेनिफिट्स क्या हैं? इंसेंटिव्स, जैसा कि आपने देखा, बेस्ट इंसेंटिव्स हैं। पे आउट साइकिल, हर 15 दिन में पे आउट जाता है, बेस्ट पे आउट साइकिल है। आपके कस्टमर्स हैं, आपके कस्टमर्स को हम नहीं लेते हैं, आपके कस्टमर्स आपके ही रहते हैं हमेशा। अगर आपके कस्टमर्स पे अगर दूसरा प्रोडक्ट भी हम बेचते हैं तो कमीशन आपको ही देते हैं। ठीक है, चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर है। हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप से आपका डेटा कहीं नहीं जाता है। अगर कोई आपको बोलता है कि आपके कस्टमर को 4 कॉल रैंडम जगह से आ गए, विश्वास कीजिए हमारी तरफ से आपका डेटा कहीं शेयर नहीं होता है। ठीक है, इस पे हम एब्सोल्यूट गारंटी दे सकते हैं आपको 100%। क्या मंत्राज हैं सक्सेस के, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके सक्सेस अर्न कर सकते हैं हमारे साथ में? तो आप हमारे साथ काम करने के, सक्सेसफुल होने के 4 मंत्र हैं। बिकम अ सर्टिफाइड एडवाइजर, हमारे साथ एडवाइजर बनिए। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लाइए, कैसे लाएंगे? हमारी वेबसाइट को यूज कीजिए, विजिटिंग कार्ड्स को यूज कीजिए और पोस्टर्स को यूज कीजिए अपने कस्टमर्स बिल्ड करने के लिए। फिर लीड क्रिएट करवाइए, उनको प्रोडक्ट सेल कीजिए और अर्न कीजिए। फाइनल थिंग इज रेफर कीजिए, आपकी इनकम को बूस्ट करने के लिए अप टू 5% आप अपने जो भी नीचे नेटवर्क बनाते हैं उन लोगों की इनकम का 5% अप टू 5% आप अर्न कर सकते हैं। तो ये 4 मूल मंत्रास हैं, ये 4 सक्सेस मंत्रास हैं ग्रोमो के साथ काम करने के। आप इन 4 मंत्रा पे काम कीजिए, आप एक सक्सेसफुल ग्रोमो पार्टनर, खाली एक सक्सेसफुल ग्रोमो पार्टनर ही नहीं, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस एडवाइजर बन जाएंगे। किसी की तरफ से नॉइज आ रही है, जिनकी तरफ से भी नॉइज आ रही है प्लीज म्यूट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन ग्रोमो हेल्प? ग्रोमो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, जैसे कि हमें क्रेडिट कार्ड लेके आए, इंश्योरेंस लेके आए, अलग अलग प्रोडक्ट आपके लिए लेके आते हैं। हम आपको मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर रहे हैं? हमने आपको डिजिटल वेबसाइट दी है आपकी। ठीक है, इसके अलावा हम आपको कंटेंट देते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रेनिंग करवाते हैं आपकी, जैसे कि अभी ट्रेनिंग हो रही है, और इसके अलावा हम आपको टेक्नोलॉजी और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, हाउ कैन यू गेट मोर कस्टमर्स? ज्यादा कस्टमर्स अर्न करने के तरीके हैं, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में अपनी बात को पहुंचाइए, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रीच कीजिए, नए कस्टमर्स को रीच कीजिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर को तो आप रीच कर ही सकते हैं, नए कस्टमर्स को आप कैसे रीच करेंगे? बेसिकली पीछे से नॉइज आ रही है, जिसका भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को शेयर करके आप हमें ग्रोमो वेबसाइट यूज कर सकते हैं। सबसे पहला टूल तो ग्रोमो वेबसाइट है। दूसरा, आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टेटस लगाइए। ठीक है, आप कंटेंट शेयर कीजिए हमारी वेबसाइट से, आप ग्रुप्स में पोस्ट कीजिए, आप ब्रॉडकास्ट कीजिए। आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, तकरीबन 30 करोड़ लोग। और इनफैक्ट पता है, क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको फेसबुक यूज करना ही चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो कस्टमर्स हैं वो फेसबुक पे हैं। आप अपनी ग्रोमो वेबसाइट बनवाइए और उस ग्रोमो वेबसाइट को फेसबुक पे प्रमोट कीजिए, तो जो कस्टमर्स हैं वो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर फेसबुक पे होते ही होते हैं। 30 करोड़ में से कम 20 करोड़ क्रेडिट कार्ड लेके बैठे होंगे, उन तक आप रीच करेंगे, उनको आप बताएंगे, वो आप तक पहुंचेंगे, आप उनका क्रेडिट कार्ड करवाइए। तो अलग ही बोल रहा है, लिक करते हैं डेटा मेरे। इसके बाद में प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, हाउ टू फाइंड कस्टमर्स ऑनलाइन। ठीक है, तो कॉल, रीच आउट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, क्लाइंट्स। ठीक है, आप कॉल कीजिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात कीजिए, क्लाइंट से बात कीजिए,
आप अपनी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, अदर सोशल मीडिया चैनल्स को यूज कीजिए और ज्यादातर कस्टमर्स लेके आइए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा सपोर्ट नंबर है, ये हमारा वेबसाइट बेसिकली व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे चैट कर सकते हैं, सपोर्ट नंबर पे आप बेसिकली सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे contact@gromor.in पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस मैसेज को करने से बेसिकली हमारी टीम इंस्टेंटली आपको मेल पे रिप्लाई करेगी, चैट पे रिप्लाई करेगी, और अगर आप इसको कॉल नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी और आपको और डिटेल शेयर कर सकती है। जिनको भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो, प्लीज आप मेरे को मेल कीजिएगा contact@gromor.in पे। नाउ मेरी तरफ से वेबिनार खत्म है, ठीक है। आप मेरे को बताइए कि वेबिनार आपको कैसा लगा, ठीक है। साथ ही साथ आप मेरे को यह भी बताइए कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस है आप वो क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। एट द सेम ऑफ टाइम आप मेरे को बताइए कि आपको वेबिनार कैसा लगा। देखिए, आप मेरे को बताएंगे वेबिनार कैसा लगा तो मेरा भी प्रोत्साहन होता है, मेरे को भी एंथुसियाज्म आता है, ठीक है। मेरे को भी समझ में आता है कि चलो कुछ फायदे की चीज हमने की, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगर आपको सीखने को मिला, पर्पस मेरा यही था कि आपको सीखने को मिले, रिमार्क्स का और आपके क्वेश्चंस का। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो आंसर हो गए होंगे अब तक, आई होप। आप जाइएगा कहीं नहीं, आप क्वेश्चंस पूछिए और जाते समय आपको एक फीडबैक का ऑप्शन आएगा, वो भी कीजिएगा। पर उससे पहले मैं विनर अनाउंस करना चाहता हूं, जो मैंने एक बीच में कॉन्टेस्ट किया था उसका मैं विनर अनाउंस करना चाहता हूं। जिन्होंने दोनों के सही आंसर किए थे, ठीक है, वो हैं हसन जी। हसन जी ने दोनों के सही आंसर किए थे, HDFC 27% और SBI 18%। तो प्लीज हसन जी, आप मेरे को यहाँ पे या फिर आप Q&A में आप प्लीज अपना नंबर यहाँ पे मेरे को दीजिए ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊं, ठीक है। और मैं आपको आपकी फ्री वेबसाइट जो आपने जीती है वो मैं आपको दे पाऊं। बहुत ही मेरे को अच्छा लगा कि आप सबने बहुत ही ध्यान से सुना और आप सबने प्रॉपर आंसर किया, ठीक है, और आंसर भी सही किया। हसन जी ने जीता है, हसन जी हैं अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो हसन जी आपसे रिक्वेस्ट है, हसन जी ने अपना नंबर दे दिया है, ठीक है। हसन जी मैं आपको कॉल करूंगा इस वेबिनार के बाद में, और आपने पर्सनल वेबसाइट जीती है और आपको आपके पर्सनल वेबसाइट दी जाएगी सर, ठीक है। मैं आपको कॉल करता हूं इस वेबिनार के बाद में। कमीशन पर कार्ड, जी सर अभी तो मैंने बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। 1500 अगर आप 100 कार्ड तक करवाते हैं, 1800 अगर 100 से 200 कार्ड के बीच में करवाते हैं, और 200 से ऊपर करवाते हैं तो आपको 2000 पर क्रेडिट कार्ड डिस्पैच मिलता है, चाहे किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड हो। एक क्वेश्चन है हसन जी का कि क्रेडिट कार्ड को लेके पुराना क्रेडिट कार्ड कितना ओल्ड होना चाहिए। सर कितना भी ओल्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है एक ही चीज से कि वो एक्टिव होना चाहिए। जैन जी का क्वेश्चन है डॉक्टर्स कार्ड। सर जैन जी आप contact@gromor.in पे ईमेल कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूं कि डॉक्टर्स कार्ड में क्या होता है। विकास राज जी दोनों आंसर एक साथ हसन जी ने सबसे पहले दिए थे। तो कितना टाइम लेता है क्रेडिट कार्ड बनने में। जी बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड बनने में टाइम लेता है तकरीबन, मान लीजिए आप अगर तो वर्स्ट के देखो, बेस्ट के सिनेरियो के अंदर 3 दिन में बन के आ जाएगा, वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर 7 से 10 दिन लग जाएंगे अगर कस्टमर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम पे नहीं करवा रहे हैं तो। सर FD पे नहीं मिलेगा, केवल क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड होगा या फिर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होगा। हाँ हाँ सर बिल्कुल हसन जी, बिल्कुल प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। अगर कार्ड एक बार कार्ड बन गया है, ठीक है, तो उन्होंने अगर कार्ड यूज किया है और कार्ड एक्टिव है तो अपन ट्राई कर लेते हैं, पता चल जाएगा अपने को। देखिए क्रेडिट कार्ड की अपन मिनिमम लिमिट तो 30,000 की है, बाकी आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। 4 लाख के भी क्रेडिट कार्ड बनता है, 5 लाख की लिमिट का भी क्रेडिट कार्ड बनता है। सुदीप जी हमारी तरफ से कोई डेटा लीक नहीं होता है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें ईमेल लिखिए, मैं आपसे पर्सनली बात करके आपकी कंसर्न समझता हूं। पर हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम है, ठीक है, किसी के पास एक्सेस नहीं उस सिस्टम का, ठीक है। केवल जिस लीड पे कोई काम कर रहा था उसको वही लीड दिखती है, और हमारे सारे एग्जीक्यूटिव्स हमारी निगरानी में हमारी ऑफिस में बैठते हैं,
हम वर्क फ्रॉम होम भी नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता कि हमारी तरफ से कोई डेटा लीक हुआ है। अगर आपको कोई शक है तो आप प्लीज हमें इत्तला कीजिए, हम उस पर तहकीकात करेंगे, हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। बिजनेसमैन को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, पर सर बिजनेसमैन का ना अप्रूवल रेशियो बहुत ही कम होता है। जिन पे अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है उन पे कब सर्विस अवेलेबल होगी सर? जैसे ही नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप होता है तब होपफुली वहां पे सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। कस्टमर सैलरी 25,000 तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। कस्टमर सैलरी 25,000 की बात नहीं है यहाँ पे, कस्टमर कौन से सिटी से बिलोंग करता है। जो मैंने आपको मैट्रिक दिखाई थी उस मैट्रिक में आपको देखना पड़ेगा कि 25,000 इनफ है कि नहीं है। अगर कस्टमर का सिविल स्कोर पहले नहीं बना हुआ है तो 25,000 कम है। अगर सिविल स्कोर कस्टमर का पहले बना हुआ है, लोन लिया हुआ है पहले या क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं, तो 25,000 पे बन सकता है। सुदीप जी आप अपना नंबर डालिए यहाँ पे प्लीज, मैं आपको कॉल करता हूँ पर्सनली। सर अगर पिन कोड अवेलेबल नहीं है तो विकास राज जी हम नहीं कर पाएंगे। बिजनेसमैन के पास सर अगर अलग क्रेडिट कार्ड है नीतीश जी, तो दैट इज एज गुड एज कार्ड ऑन कार्ड। उसमें फिर आप बिजनेसमैन भूल जाइए, आप फिर उसके क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे दूसरा कार्ड करवा सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें, या तो क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे दूसरा कार्ड करवा लीजिए या फिर इनकम के बेसिस पे करवा लीजिए। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन का क्रेडिट कार्ड है तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में चले जाएगा, कार्ड ऑन कार्ड चले जाएगा, वो हो जाएगा। ललित जी अगर बिजनेसमैन है पर उनके पास कार्ड एग्जिस्ट करता है तो हो जाएगा। $30,000 इनकम पे बिल्कुल हो सकता है नीतीश जी। ठीक है, तो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, इसके बाद में हम बेसिकली बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा ये सुन के कि आपको अच्छा लगा सेशन। और ये सेशन हमारा बाय द वे यूट्यूब पे भी लाइव था, तो आई होप कि वहां पे भी काफी लोगों को देखने को मिला होगा। ठीक है, तो यहीं पे आज हम अपना वेबिनार एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको बेसिकली बहुत ही यूजफुल रहा होगा आप सबके लिए वेबिनार। ठीक है, हाँ, तो वन लास्ट थिंग इज कि आप सब लोग वेबिनार सेक्शन में जाके, ऐप के वेबिनार सेक्शन में जाके ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी वीडियो भी वहां पे आ जाएगा, आप इस वेबिनार को जितनी बार देखना है बार बार देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वेबिनार अच्छा रहा होगा, बहुत ही यूजफुल रहा होगा। ठीक है, और ठीक है, इसी नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद।